एडवोकेट भूदेव महानंद्या का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आजकल ट्विटर हैंडल में प्रोफेसर मंडल जी का धुआंधार पोस्टिंग हो रहा है। ट्विटर हैंडल में दिलीप मंडल जी का, प्रोफेसर दिलीप मंडल जी का एक बढ़िया सा क्या सा याद आता है और मैं वो पढ़ भी रहा था। वहां वो लिखते हैं, ब्राह्मणवाद को आज भारतवर्ष में ज्यादा कौन पालन करता है? ब्राह्मणवाद कैसे भारतीयों का ऊपर हावी हो गया? ब्राह्मणवाद कैसे आज भी भारत में उनका वर्चस्व, उनका दबदबा कितने मजबूती के साथ, कामयाबी का साथ लोगों को कंट्रोल कर रहा है? दिलीप मंडल जी का ट्विटर हैंडल से ये पता चलता है। खास करके आजकल बहुजन समाज में से शेड्यूल कास्ट ब्राह्मणवाद का चुंगल से आजादी हो रहा है, लगभग हो चुका है। कुछ स्टेट में और कुछ जगह में अंबेडकर विचार वहां पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन आज भारत में ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है शेड्यूल कास्ट। ट्राइब अभी भी ब्राह्मणवाद से दूर है। ब्राह्मणवाद उन्हें छू नहीं पाया। आरएसएस कोशिश कर रहा है उन्हें बनवासी करने के लिए, कभी हनुमान का वंशज बताने के लिए, लेकिन इतना कामयाबी नहीं मिल पा रहा है आरएसएस को भारत में रहने वाले अनुसूचित जनजाति को प्रभावित कर नहीं पा रहे। शेड्यूल कास्ट का 5 से 10% लोगों को कुछ हद तक इन लोगों ने कंट्रोल किए, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले से लेकर बाबा साहेब अंबेडकर से लेकर दादा साहेब कांसीराम, और आज का जमाने में सोशल मीडिया ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अंबेडकर विचार हर घर में, हर गांव में पहुंच रहा है। इसलिए शेड्यूल कास्ट का लोग ब्राह्मणवाद से किनारा कर रहे हैं। तो तीसरा ग्रुप, बहुजन समाज का तीसरा ग्रुप ओबीसी, वो आज भी मनुवाद का शिकार हो रहा है। कैसे शिकार हो रहे हैं? दिलीप मंडल लिखते हैं, ओबीसी ब्राह्मण को पूछकर शादी करता है। जब उनका घर में कोई शादी होता है, ब्राह्मण को पूछना पड़ता है। ब्राह्मण का बिना इजाजत से वो शादी कर नहीं सकता। शादी के बाद जब वो चौथी रात बनाएगा, चौथी रात को भी ब्राह्मण को पूछकर ही वो चौथी रात बनाता है। जब वो बच्चा पैदा करता है, ब्राह्मण को पूछकर, कौन सा मुहूर्त में बच्चा पैदा करना, वो भी ब्राह्मण को पूछता है। मतलब देखिए कैसे एक 5वीं फेल ब्राह्मण ओबीसी का ऊपर कैसे हावी हो रहे हैं। प्रोफेसर दिलीप मंडल उनका ट्विटर हैंडल में क्लियरली बताते हैं। और ओबीसी समाज का लोग जब बच्चा का नामकरण करते हैं, तब भी ब्राह्मण को पूछकर ही बच्चा का नामकरण किया जाता है। उसी वक्त भी ब्राह्मण कैसे शोषण करता है। शादी का वक्त में शोषण किया, चौथी रात बनाने के लिए भी पैसा लिया, शोषण हुआ। जब उनका बच्चा पैदा हुआ, तब भी वो शोषण किया।
जब बच्चा का नाम भी हुआ, ब्राह्मण का बिना इजाजत बिना वो नामकरण भी असंभव है। ऐसे दलदल में फंस चुका है ओबीसी समाज। जब वो दिन रात मेहनत करके एक घर बनाता है, तो घर बनाने का वक्त में भी वो ब्राह्मण को पूछना पड़ता है। जब वो ब्राह्मण को नहीं पूछेगा तो उनका मकान भी बन नहीं पाएगा, उनका घर का फाउंडेशन भी हो नहीं पाएगा। ये कहाँ किचन रूम रखना है, कहाँ बेडरूम रखना है, कौन सा कोना में बैठकर खाना खाना, वो भी तय करता है ब्राह्मण। जब वो घर बन जाता है, मेहनत उनका है, घर उनका है, इनको अपना मर्जी से वो घर का अंदर कुछ भी स्थापित कर नहीं पाता। अपना मर्जी से वो घर का अंदर एक सुई भी लगा नहीं सकता। वहां एक सुई लगाने के भी ब्राह्मण का इजाजत होता है। जब घर बन जाता है तो घर प्रवेश करने के लिए भी ब्राह्मण का इजाजत है। क्या बात है भाई, अपना पैसा से घर बनाओ, लेकिन घर का अंदर घुसने के लिए भी ब्राह्मण का ही इजाजत चाहिए। यानी आप सोचिए कैसे बहुजन समाज में से हमारा छोटी भाई ओबीसी को कैसे एक्सप्लॉटेशन किया जा रहा है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट तो ब्राह्मणवाद से खुद को आजादी कर चुके हैं, लेकिन ओबीसी समाज आज भी ब्राह्मण का चुंगल से आजादी हो नहीं पा रहा है। आप सोचिए कैसे मनुवाद ओबीसी को कब्जा कर लिया है। इसीलिए जब इलेक्शन आता है, ब्राह्मण को पूछकर ही उनको वोट देना पड़ता होगा, क्योंकि शादी ब्याह में ब्राह्मण को पूछ के करना पड़ता है, चौथी रात बनाने के लिए ब्राह्मण को पूछ के करना पड़ता है, बच्चा पैदा करने के लिए भी ब्राह्मण को पूछना पड़ता है, और बच्चा का नामकरण में भी ब्राह्मण को पूछना पड़ता है। घर बनाना या घर प्रवेश करना, गृह बनाना, गृह प्रवेश करना, ये अपना परिवार कोई बुजुर्ग मर जाता है तब भी उनको स्वर्ग दिलाने के लिए भी ब्राह्मण को पूछना पड़ता है और पैसा देना पड़ता है। ये एक प्रकार का मेंटल एक्सप्लॉटेशन और फाइनेंशियली एक्सप्लॉटेशन है। इसलिए बहुजन समाज में से हमारा छोटा भाई ओबीसी को बाबा साहेब का विचार में जल्दी लाना होगा और वो बुद्ध को पढ़ना होगा। जिस दिन ओबीसी समाज बाबा साहेब को जान जाएंगे और बुद्ध को पहचानेंगे, उसी दिन से ये कर्म कांड बंद हो जाएगा, ब्राह्मण का दुकान बंद हो जाएगा। इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। जब तक बहुजन समाज में से ओबीसी समाज अपना हक और अधिकार के लिए संविधान पढ़ेगा, उसी दिन उनका आजादी सुनिश्चित हो जाएगा। ये बात प्रोफेसर दिलीप मंडल उनका ट्विटर हैंडल में खूबसूरती का साथ लिखे हैं, लेकिन उनको हैशटैग करके मनुवादी सोच रखने वाले लोग जैसे अपशब्द यूज कर रहे हैं ट्विटर हैंडल में, आउट ऑफ इमेजिनेशन, जो मैं लैंग्वेज में बता नहीं सकता, इतना गंदी भद्दी भद्दी भाषा ये यूज करते हैं। शायद ये लोग घर में भी ऐसे भाषा प्रयोग करते होंगे, क्योंकि सभ्य समाज, एजुकेट सोसाइटी कभी भी भद्दी भाषा, भद्दी गाली किसी को नहीं देता। एक इंसान इंसानियत के नाते साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, साइंटिफिक बात रखना हर किसी का अधिकार है। ट्विटर हैंडल में प्रोफेसर दिलीप मंडल जी जो बात रखते हैं वो साइंटिफिक और हिस्टोरिकल एविडेंस को लेकर बात रखते हैं। आज बहुजन समाज में प्रोफेसर विवेक कुमार, प्रोफेसर दिलीप मंडल, प्रोफेसर लखन यादव जैसे होनहार लोग निकल चुके हैं।
ये सामाजिक परिवर्तन की तैयारी चल रहा है। आज का तारीख में सोशल मीडिया ही हमारा बहुजनों का मीडिया है। जब मैं मुख्य नायक को देखता हूं, वहां मीना कतवाल जैसे डटकर दबे कुचले समाज को उठाती है और अपने कमरे पर कैद करती है, ये प्रशंसनीय है। इसलिए बहुजन समाज का मीडिया विंग को मजबूत करना है। बहुजन समाज का जितने भी पढ़े लिखे नौजवान बहुजन समाज का यूट्यूब चैनल को मजबूत करने के लिए सबका योगदान बहुत जरूरी है। जब तक बहुजन समाज अपना मीडिया खड़ा नहीं करेंगे, भारत का डेमोक्रेसी में हमारा आवाज को दबाया जाएगा। 1950 से आज तक दबाया जा रहा था। शुक्र है यूट्यूब चैनल को और बाबा साहेब अम्बेडकर का आर्टिकल 19 को, उसके बदलत आज मुखर होकर बहुजन समाज का, खास करके शेड्यूल कास्ट लोगों का संघर्ष आज रंग ला रहा है भारत में कुछ परिवर्तन के लिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।